फैक्ट्री में ट्रेन कैसे बनाई जाती है, आखिर इसके टायर इतने मजबूत कैसे होते हैं, और मध्य प्रदेश में उगता है खास आम, कीमत है 2 लाख रुपए, और कैसे व्यक्ति ने 250 रुपए से कमाया 1 करोड़ रुपए, और एक शूट के बहाने कैसे विनोद खन्ना ने काटा था माधुरी दीक्षित के होठों को, और ड्रग डीलर ने कोर्ट में बचने के लिए ऐसी हरकत की कि देखकर आप चौंक जाएंगे, और एक बंदर जो काम करता है कारपेंटर का। ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, ट्रेन का सफर तो हर कोई करता है, लेकिन ट्रेन को बनाया कैसे जाता है, इसकी शुरुआत पहले पहियों से होती है। पहियों को बनाने के लिए बड़ी बड़ी मेटल की रोड का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें सही आकार में काटा जाता है, बेहद गर्म किया जाता है, और उसके बाद उन्हें प्रेस करके शेप दिया जाता है। इसके बाद जो ट्रेन का डिब्बा होता है उसे बनाने के लिए मेटल की सीट को लिया जाता है, और फिर इन्हें वेल्डिंग करके वर्कर्स द्वारा कट किया जाता है। डिब्बे की सारी साइड को अलग अलग बनाया जाता है, यानी कि डिब्बे की तीनों साइड्स को अलग अलग तरीके से सीट पर बनाया जाता है, और फिर इन्हें जॉइंट किया जाता है। 3 साइड से मेरा मतलब है लेफ्ट, राइट और ऊपर वाली साइड का, क्योंकि नीचे वाली जो साइड है उसे डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है, क्योंकि उसमें कई सारी चीजें फिट करनी होती है। इसके बाद डिब्बे के अंदर इंटीरियर दिया जाता है, लाइट का कनेक्शन दिया जाता है, और फिर उन पर पहिए लगाए जाते हैं। नंबर 2, मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक ऐसा आम उगाया जाता है जिसके 1 किलो की कीमत 2,70,000 रुपए है। ये आम पर्पल कलर का होता है, और ये नॉर्मल आम से कई गुना ज्यादा मीठा और ज्यादा पोषक वाला होता है। इसमें एक आम का वजन करीब 350 ग्राम तक होता है, यानी कि आपको 2,70,000 रुपए में ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 आम ही मिलेंगे। इस आम को मियाजाकी मैंगो कहा जाता है। ये आम पहले जापान के मियाजाकी में ही उगाया जाता था, और इसकी शुरुआत भी यहीं से हुई। इसी वजह से इस आम को मियाजाकी मैंगो कहा जाता है। और अगर देखा जाए तो ये आम नॉर्मल आम से उतना भी ज्यादा अलग नहीं है, पर कहते हैं ना कि पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। नंबर 3, दोस्तों किस्मत एक ऐसी चिड़िया का नाम है जो कब पलट जाए इसका कोई भरोसा नहीं रहता। जैसा कि इस एम्बुलेंस को चलाने वाले व्यक्ति के साथ हुआ। इसने 250 रुपए की एक लॉटरी टिकट खरीदी थी, और फिर अपने एम्बुलेंस वाले काम के लिए निकल गया। जब ये अपना पहला काम करके लौटा तो उसने देखा कि उसे 1 करोड़ की लॉटरी लग गई थी। लेकिन इस आदमी का ताल्लुक बहुत ही ज्यादा गरीब परिवार से था, इसीलिए इसे बहुत ही बड़ा झटका लगा। इसे यकीन नहीं हुआ कि इसने सच में लॉटरी जीत ली। इतने ज्यादा पैसे आने के बाद जब इसे सबसे पहला सवाल पूछा गया कि आप इतने पैसों का करेंगे क्या, तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ को कैंसर है, मैं सबसे पहले उनका इलाज करवा लूंगा। मैं कितने सालों से पैसे जमा कर रहा था, लेकिन लॉटरी लगने के बाद अब मुझे ये बात पता है कि मैं अब अपनी माँ की जान बचा सकता हूँ। और उन्होंने कहा कि फिर जो पैसे बचेंगे उससे मैं एक नया घर लूंगा। नंबर 4, माधुरी दीक्षित जी की फिल्म दयावान आती है, जिसमें माधुरी दीक्षित जी को विनोद खन्ना जी के साथ एक किसिंग सीन शूट करना था। माधुरी दीक्षित जी की खूबसूरती के कारण शूटिंग के दौरान विनोद खन्ना जी अपना आपा खो बैठे, और फिर वो किसिंग के दौरान माधुरी दीक्षित के लिप्स को कटने लगते हैं, तो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। माधुरी दीक्षित जी के कई बार मना करने के बावजूद वो रुकते नहीं, और लास्ट में डायरेक्टर को आना पड़ता है विनोद खन्ना जी को रोकने के लिए। इस सीन के कारण माधुरी दीक्षित ने विनोद खन्ना से नाराज हो जाती है, बट कई बार रिक्वेस्ट करने पर विनोद खन्ना उन्हें मना लेते हैं, और फिर मूवी की शूटिंग को कंटिन्यू किया जाता है। नंबर 5, दोस्तों लोगों को जब सजा दी जाती है तो सब अपनी सजा को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं कर लेते, और कई बार तो ये जज के ऊपर ही भड़क जाते हैं और उन पर ऑलमोस्ट हमला भी कर देते हैं। जैसे कि इस आदमी ने करने की कोशिश की। ये एक ड्रग डीलर था, और इसके ड्रग्स देने की वजह से एक आदमी ने ओवरडोज ले लिया और उसकी जान चली गई थी, और इसीलिए इसे कोर्ट में पेश किया गया। और जब इसकी सजा डिसाइड की गई तो मानो ये उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया, और फिर जज के ऊपर ही चढ़ बैठा। ये जज पर चिल्लाने लगा और ये कहने लगा कि ये बहुत ही बड़ी गलती है। ये पुलिस वालों पर भी चिल्ला रहा था, और साथ में ये जज के ऊपर हमला करने वाला था। लेकिन फिर पुलिस वालों ने इसे पकड़ लिया और फिर इसे खींचकर जेल में लेकर गए। आमतौर पर तो कुछ सालों के बाद कैदियों की सजा कम हो जाती है, लेकिन मुझे नहीं लगता इसकी हरकतों के बाद इसकी सजा कम होगी। नंबर 6, हम इंसानों के पूर्वज बंदर हैं, इस बात में कोई भी शक नहीं। खासकर जब आप इसे देखेंगे उसके बाद आपको यकीन हो जाएगा। यह है दुनिया का सबसे स्मार्ट बंदर की प्रजाति, जिसे ओरांगुटान्स कहा जाता है। ये बंदर कई बार अपने आसपास लोगों को कारपेंटर का काम करते हुए दिखते हैं, और देखते देखते ये भी लकड़ी को एक आरी से काटना सीख गए। लेकिन मजे की बात तो तब हुई जब इसके बाजू में एक इसकी ही जैसा दिखने वाला रोबोट रखा गया, जो कि नकली आरी से नकली पेड़ काट रहा था, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। और इसे देखने के बाद ये बंदर बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गया और एक कंपटीशन में चला गया। हालांकि ये दोनों बंदर के बीच कोई बात नहीं हुई, लेकिन बंदर को लगा कि ये उससे कंपटीशन करना चाहता है, और बंदर पूरी लकड़ी काटने लग गया। वाकई में बहुत ही इंटरेस्टिंग था ये। नंबर 7, ये जो जम्मू कश्मीर का ब्रिज है ये हाल ही में कोलैप्स हुआ। दरअसल ये ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन था, यानी कि ये पूरी तरीके से बनकर तैयार नहीं हुआ था, लेकिन आप कह सकते हो कि ये कुछ ही महीनों में तैयार होने वाला था। पर ये ब्रिज कोलैप्स हो गया और इसमें करीब 13 लोग बहुत ही बुरी तरीके से घायल हुए और 12 लोगों की जान चली गई, और ये सब वही थे जो यहाँ पर काम कर रहे थे। नंबर 8, आपने सड़क पर चलने वाले जितने भी गाड़ियों को देखा होगा तो
उन सभी गाड़ियों पर नंबर प्लेट लगी होती है, क्योंकि बिना नंबर प्लेट के कोई भी शख्स गाड़ी को नहीं चला सकता और कार के नंबर प्लेट से गाड़ी के ओनर का नाम भी पता चल जाता है। लेकिन हमारे देश के राष्ट्रपति की कार पर कोई भी नंबर प्लेट नहीं होती। लेकिन जब कोई नागरिक बिना कार के प्लेट की गाड़ी को नहीं चला सकता तो राष्ट्रपति की कार पर नंबर प्लेट क्यों नहीं होती? दरअसल इन गाड़ियों से विदेशी मेहमानों को भारत लाया जाता है और कुछ सिक्योरिटी नियम भी होते हैं। इसी कारण राष्ट्रपति की गाड़ी पर कोई नंबर प्लेट नहीं होती और ये नियम विदेशों में भी होता है कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन की कार पर कोई नंबर प्लेट नहीं होती।